आज जो है विक्टोरिया करंट अफेयर एडवार्सी का जो है सेट नंबर 3 पढ़ेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस राज्य की पुलिस ने तीर्थ व पर्यटन स्थल पर जो है स्वच्छता बनाए रखने के लिए ऑपरेशन मर्यादा की शुरू की है? तो उत्तराखंड सरकार ने। तो उत्तराखंड पुलिस ने तीर्थ व पर्यटक स्थलों पर जो स्वच्छता बनाए रखने के लिए ऑपरेशन मर्यादा शुरू की है। अच्छा, उत्तराखंड का जो सीएम कौन है? अभी पुष्कर सिंह धामी। सीएम कौन? पुष्कर सिंह धामी। और उसका राज्यपाल कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है। कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। 5 मई को नीरज चोपड़ा ने 88.67 मीटर दूर भाला फेंक कर कहाँ में आयोजित डायमंड लीग का खिताब अपने नाम किया? दोहा में। कतर का नहीं, दोहा है। दोहा में जो है 5 मई को नीरज चोपड़ा ने 88.67 मीटर दूर भाला फेंक कर जो है डायमंड लीग का खिताब अपने नाम कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विज्ञान विभाग डीएसटी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी और संयुक्त राष्ट्र के औद्योगिक विकास संगठन द्वारा जारी राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार जो है सर्वाधिक अभिनव राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन द्वारा जो जारी राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण के अनुसार जो है सर्वाधिक अभिनव राज्य जो है 21-22 में कर्नाटक है। क्वेश्चन नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का रैंक क्या है? 161वां है। अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक 161वां है, लेकिन पहला स्थान नॉर्वे का है और अपना भूटान का कितना है? 90 है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कर रहा है। रूस के इयान नेपोमनियाची को हराकर डिंग लियन किस देश के प्रथम पुरुष विश्व शतरंज चैंपियन बन गए हैं? ये चीन। रूस के इयान नेपोमियानची जो है चीन को हराकर डिंग लियन किस देश के प्रथम विश्व शतरंज बन गए? चीन। मतलब रूस के यान नेमोपची को जो है ना हराकर डिंग लियन जो है चीन के प्रथम पुरुष शतरंज चैंपियन बन गए हैं। ये चीन के रहने वाले हैं। कौन? डिंग लियन। ये किसको हराए थे? रूस के यान नेमोनियाची को। क्वेश्चन नंबर 6, संघाई सहयोग संगठन एससीओ से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सत्य है? मई 2023 में एससीओ की विदेश मंत्री की बैठक भारत की अध्यक्षता में गोवा में हुआ था। ये भी सही है। 2023 में एससीओ की अध्यक्षता के लिए भारत का विषय था सिक्योर एससीओ। ये भी सही है। एससीओ परिषद में राष्ट्राध्यक्षों का 22वां शिखर सम्मेलन 4 जुलाई को वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता कौन? पीएम मोदी करेंगे। ये भी सही है। इसका आंसर सभी सही है। तो संघाई सहयोग संगठन के बारे में ये है कि मई 2023 में एससीओ की विदेश मंत्रियों की बैठक भारत की अध्यक्षता में कहाँ हुआ? तो गोवा में हुआ था एससीओ की। ठीक है। और इसमें एससीओ की अध्यक्षता के लिए भारत का विषय था क्या? सिक्योर एससीओ। और एससीओ परिषद के राष्ट्राध्यक्षों का 22वां शिखर सम्मेलन कहाँ? 4 जुलाई को वर्चुअल रूप से किया जाएगा। ठीक है, हो चुका है 4 जुलाई को। इसकी अध्यक्षता कौन? पीएम मोदी करेंगे। सात नंबर देखिए क्या है। दुबई में आयोजित बैडमिंटन चैंपियन 2023 में पुरुष युगल इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहली भारतीय बैडमिंटन जोड़ी कौन सा बन गई है? सात्विक कसाईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। कौन? सात्विक कसाईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी जो है दुबई में आयोजित बैडमिंटन एशिया चैंपियन 23 में पुरुष युगल इवेंट में स्वर्ण पदक जीतकर जो है अपने भारतीय बैडमिंटन जोड़ी बन गई है। तो कौन? सात्विक
सात्विक सराइज, रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। क्वेश्चन नंबर 8 में जो है, क्वेश्चन नंबर 8 में प्रथम आसियान इंडियाज मेरीटाइम एक्सरसाइज 2023 की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? सिंगापुर। प्रथम एशियान इंडियाज मेरीटाइम एक्सरसाइज 2023 की मेजबानी सिंगापुर द्वारा की गई। 9 नंबर में क्या है, क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे। नागरिक विमान मंत्रालय की घोषणा के अनुसार भारत किस वर्ष से अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन और लॉन्ग टर्म ग्लोबल एस्पिरेशनल ग्लोबल भाग लेगा? 2027। नागरिक विमान मंत्रालय की घोषणा के अनुसार जो है भारत 27 से अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन और लॉन्ग टर्म ग्लोबल एस्पिरेशनल गोल्स में भाग लेगा। कब? 27। 10 नंबर में क्वेश्चन है, डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने 27 अप्रैल डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने 27 अप्रैल को 2023 को किस तट से IL-30SD-1 से ADC 150 का पहला सफलतन परीक्षण किया? ADC क्या हुआ? एयर ड्रॉपेबल कंटेनर ADC का। तो गोवा से डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने 27 अप्रैल को 2023 को जो गोवा तट से IL-38SD-1 से ADC 150 का पहला परीक्षण किया गोवा से। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतमाला परियोजना के तहत किस राज्य के जोगी घोपा में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया जा रहा है? असम। भारतमाला परियोजना के तहत जो है असम राज्य के जोगी घोपा में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया जा रहा है असम में। क्वेश्चन नंबर 12 में भारत ने चक्रवात मोर्चा से प्रभावित किस देश के लोगों की मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू की है? म्यांमार। भारत ने चक्रवात मोर्चा से प्रभावित ठीक है म्यांमार देश के लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन करुणा की शुरुआत की है। आंसर बी होगा, म्यांमार। हाल ही में IPL के इतिहास में 7000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? विराट कोहली। IPL के इतिहास में 7000 क्रिकेट बनाने वाले प्रथम क्रिकेटर कौन बने? विराट कोहली बन गए हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की मिर्चा चावल को GI टैग प्रदान किया गया है? बिहार का। ये बिहार के चंपारण जिले में ठीक है ये चावल की खेती होता है, इसको GI टैग मिला है मिर्चा चावल को। बहुत इंपॉर्टेंट है BPSC और बिहार टीचर के लिए ये क्वेश्चन। तटीय कटाव और जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापित हुए लोगों के लिए देश की पहली पुनर्वास कॉलोनी किस राज्य सरकार द्वारा बनाई जा रही है? उड़ीसा। तटीय कटाव और जलवायु परिवर्तन के कारण जो है विस्थापित हुए लोगों के लिए देश की पहली पुनर्वास कॉलोनी उड़ीसा सरकार द्वारा बनाई जा रही है। हाल ही निधन के संबंध में कौन सा कथन सही है? डॉक्टर N गोपाल कृष्णन वैज्ञानिक थे, ये भी मर गए। और प्रकाश सिंह बादल पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री थे, ये भी मर गए हैं। कराईकुडी आर मनी मृदंगम वादक थे, दो मूला ढोल को मृदंग बोलते हैं। इसका सभी सही है। 17 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में हुए नियुक्ति के संबंध में कौन सही है? अनंत माहेश्वरी नेस्कॉम के अध्यक्ष, ये भी सही है। अनंत माहेश्वरी नेस्कॉम के अध्यक्ष है ठीक। मोहम्मद शहाबुद्दीन बांग्लादेश के राष्ट्रपति है। मोहम्मद शहाबुद्दीन बांग्लादेश के राष्ट्रपति, ये भी सही है। सेंटियागो पेना पराग्वे के राष्ट्रपति है, सही भी सही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनंत माहेश्वरी नेस्कॉम के अध्यक्ष, मोहम्मद शहाबुद्दीन बांग्लादेश के राष्ट्रपति और सेंटियागो पेना पराग्वे के राष्ट्रपति है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसे
एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का पहला गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है? इसका आंसर होगा जयंत वी नार्लिकर। तो जयंत वी नार्लिकर को जो है एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का पहला गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 49वें G7 शिखर सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह सम्मेलन 19 से 21 मई 2023 तक हिरोशिमा शहर में आयोजित किया गया था। ये भी सही है। ठीक, बी नंबर में है, यह शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने जापान के हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। ये भी सही है। इस सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने 10 सूत्री कार्यक्रम योजना की शुरुआत रखा। ये भी सही है, सभी सही है। तो 49वें G7 शिखर सम्मेलन के संबंध में जो है यह सम्मेलन 19 से 21 मई 23 में कहाँ हुआ था? हिरोशिमा शहर में क्या था हुआ था? जापान के हिरोशिमा में 49वां G7 शिखर सम्मेलन। ठीक, इस सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने जापान के हिरोशिमा में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा अनावरण किया। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने 10 सूत्री कार्य योजना को रखा था। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में 13वें भारत डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 23 से किसे सम्मानित किया गया था? आदित्यनाथ योगी को। हाल में जो है 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 23 में जो है योगी आदित्यनाथ को सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 में, भारत के लिए पहले C-295 मध्यम परिवहन सामरिक विमान ने स्पेस में सफलतापूर्वक अपनी पहली उड़ान पूरी की। इस संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह सितंबर 21 में रक्षा मंत्रालय ने एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ 56C-295 विमानों के लिए एक अनुबंध किया। ये भी सही है। C-16C-295 निर्माता से खरीदा गया था। ये भी सही है। शेष 40 विमान भारत में टाटा एडवांस सिस्टम TSL के द्वारा दोनों कंपनियों के बीच एक औद्योगिक साझेदारी से के जो हिस्से के रूप में निर्मित असेंबल किया गया है। ये भी सही है, तीनों सही है, सब सही है आंसर। ठीक है, तो भारत के लिए पहले C-295 मध्यम परिवहन सामरिक विमान ने स्पेस में सफलतापूर्वक अपनी पहली उड़ान पूरी की। इसके संबंध में जो है सितंबर 2021 में रक्षा मंत्रालय ने एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ जो है 56 C-295 विमान के लिए एक अनुबंध किया था। ये भी सही है। 16 C-295 को निर्माता से खरीदा जाएगा। 16 C-295 को, ठीक है, निर्माता से खरीदा जाएगा। शेष 40 विमान भारत में टाटा एडवांस सिस्टम द्वारा दोनों कंपनियों के बीच एक औद्योगिक साझेदारी के रूप में निर्मित एक असेंबल किए जाएंगे। सभी सही है। 22 नंबर, किस देश में माइटोकॉन्ड्रियल डोनर उपचार विधि से पहले 3 पेरेंट बच्चों को जन्म हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन में जो है माइटोकॉन्ड्रियल डोनर उपचार विधि से पहले 3 पेरेंट्स बच्चे का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23 में, लंदन में ब्रिटेन के चार्ल्स तृतीय और महारानी कैमिलिन के राज्याभिषेक समारोह में भारत का प्रतिनिधि किसने किया था? उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़। इसके पहले जो थी क्या थे, ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, अभी उपराष्ट्रपति है। लंदन में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स तृतीय और महारानी कैमिला के राज्याभिषेक समारोह में भारत का प्रतिनिधि कौन? उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने किया है। 24वां क्वेश्चन क्या है? राज्य के रोबोटिक इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए रोडमैप प्रदान करने हेतु रोबोटिक फ्रेमवर्क शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? तेलंगाना। राज्य में रोबोटिक इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए रोडमैप प्रदान करने हेतु रोबोटिक फ्रेमवर्क शुरू करने वाला देश का पहला राज्य तेलंगाना बन गया। हाल ही में चर्चा में रहा मेइती जनजाति समूह किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर से।
हाल ही में चर्चा में रहा मैतेई जनजाति मणिपुर संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 26, 4 मई 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद ने किस राज्य में स्थित डोकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया? ये जो है मेघालय बंदरगाह में का उद्घाटन किया। तो 4 मई 2023 को जो है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद ने मेघालय स्थित डोकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया। क्वेश्चन 27, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के आधार पर एक राज्य स्तरीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? केरल। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के आधार पर एक राज्य स्तरीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी करने वाला पहला राज्य केरल बन गया। अब 28 नंबर क्वेश्चन लिखिए। पुलित्जर पुरस्कार 23 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? एसोसिएटेड प्रेस ने लोक सेवा श्रेणी के तहत पत्रकारिता में 2023 का पुलित्जर पुरस्कार जीता। ये भी सही है। डेमन कोपरहेड, बारबरा किंगसोल्वर हार्पर और ट्रस्ट द्वारा हर्नान डियाज वीवरहेड बुक्स द्वारा फिक्शन श्रेणी के तहत पुस्तकों, नाटक और संगीत में 2023 ने पुरस्कार जीता। ये भी सही है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के अपने कवरेज के लिए अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुरस्कार जीता। ये भी सही है। तो पुलित्जर पुरस्कार 2023 के संबंध में एसोसिएटेड प्रेस ने लोक सेवा श्रेणी के तहत पत्रकारिता में 2023 का पुलित्जर पुरस्कार जीता। कौन? एसोसिएटेड प्रेस ने लोक सेवा श्रेणी में। ठीक। डेमन कोपरहेड, उसके बाद और कौन? बारबरा किंगसोल्वर हार्पर और ट्रस्ट द्वारा हर्नान डियाज द्वारा फिक्शन श्रेणी के तहत पुस्तकों, नाटक और संगीत तीनों में 2023 का पुलित्जर पुरस्कार जीता। न्यूयॉर्क टाइम्स ने यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के अपने कवरेज के लिए अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए भी यह पुरस्कार जीता। कौन? न्यूयॉर्क टाइम्स ने। उनतीस नंबर देखिए, इसका सब सही है। 29 नंबर देखिए, देश का पहला राज्य वो कौन सा बन गया जहाँ पर पैदल चलने वालों के लिए चलने का अधिकार अर्थात राइट टू वॉक का अधिकार होगा? ये पंजाब देश का पहला राज्य बन गया जहाँ पर पैदल चलने वालों के लिए चलने का अधिकार अर्थात राइट टू वॉक का अधिकार होगा। देश की पहली पोर्ट टैक्सी के संचालन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देश की पहली पोर्ट टैक्सी उत्तर प्रदेश में संचालित की जाएगी। ये भी सही है। ये पोर्ट टैक्सी नोएडा जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के फिल्म सिटी के बीच चलाई जाएगी। ये भी सही है। पोर्ट टैक्सी ऐसे इलेक्ट्रिक वाहन होंगे जो बिना ड्राइवर के चलते हैं। ये सभी सही है। तो देश की पहली पोर्ट टैक्सी के संचालन के संबंध में सत्य यही है कि देश की पहली पोर्ट टैक्सी उत्तर प्रदेश में संचालित की जाएगी। ठीक। यह पोर्ट टैक्सी नोएडा जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से फिल्म सिटी के बीच चलाई जाएगी। कहाँ से? नोएडा जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से फिल्म सिटी तक चलाई जाएगी। ठीक। उसके बाद पोर्ट टैक्सी ऐसे इलेक्ट्रिक वाहन होंगे जो बिना ड्राइवर के चलेंगे। इसलिए इसका सभी सही है। इकतीस नंबर देखिए, हाल ही में गुच्ची की पहली भारतीय वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गई? गुच्ची की पहली ब्रांड एम्बेसडर जो है आलिया भट्ट बन गई है। गुच्ची की पहली भारतीय वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट बनी है। खान मंत्रालय ने 29 मई को IIT बम्बई के सहयोग से कहाँ में भारत का पहला खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन आयोजित किया? मुंबई में। खान मंत्रालय ने 29 मई को IIT बम्बई के सहयोग से मुंबई में भारत का पहला खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। 33 नंबर देखिए, हाल ही में भारत कौन सा हवाई अड्डा
निःशुल्क रीडिंग अलाउंस प्रदान करने वाला भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया? तो ये है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनारसी में। तो भारत का कौन लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनारस जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये निःशुल्क रीडिंग अलाउंस प्रदान करने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया। हाल ही में किसने हेवन 1 नामक दुनिया के पहले वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन को अगस्त 2025 तक लॉन्च करने की घोषणा की है? तो स्पेस एक्स ने हेवन 1 नामक दुनिया के पहले वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन अगस्त 2025 तक लॉन्च करने की घोषणा की है। हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला शहर कौन सा बन गया? भोपाल। हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रेस करने वाला पहला शहर भोपाल बन गया है। मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल ही है। हाल ही में प्रमोद भगत ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। प्रमोद भगत ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में जो है गोल्ड मेडल जीता। 37 नंबर देखिए। हाल ही में स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022-23 का खिताब किस टीम ने जीता? बार्सिलोना। हाल ही में बार्सिलोना में आयोजित स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 22 का खिताब जीता। कौन? बार्सिलोना। 38 देखिए। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा की सिम्युलेटेड मिट्टी से निर्वात के वातावरण में ऑक्सीजन निकालने की सफलता हासिल की है? नासा अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा की सिम्युलेटेड मिट्टी से निर्वात के वातावरण में ऑक्सीजन निकालने की सफलता हासिल की है। 39 नंबर देखिए क्या है। ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने किस मेट्रो को ग्रीन अवार्ड 2023 का दर्जा प्रदान किया? चेन्नई मेट्रो को। तो ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने चेन्नई हवाई अड्डे को चेन्नई मेट्रो को जो है ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 का दिया। 40 देखिए। हाल ही में किसे परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? A.K. मोहंती को परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन बने? A.K. मोहंती बने हैं अभी। 41 नंबर देखिए। 12 से 13 मई 2023 को 6ठा हिंद महासागर सम्मेलन IOC का आयोजन कहाँ किया गया? ढाका, बांग्लादेश में। बांग्लादेश का ढाका ही है। 12 से 13 मई 2023 को 6ठा हिंद महासागर सम्मेलन IOC का आयोजन ढाका में किया। बैलेंस नंबर देखिए क्या है। किस संगठन ने हाल ही में नीति आयोग के साथ मिलकर के सामाजिक क्षेत्र में सर्वोच्च अभ्यास एक संग्रह 2023 जारी किया? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने हाल ही में नीति आयोग के साथ मिलकर के सामाजिक क्षेत्र में सर्वोत्तम अभ्यास का एक संग्रह 2023 जारी किया। 40 नंबर देखिए। वित्त मंत्रालय की किस विभाग ने हाल ही में कोविड-19 अवधि के लिए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग MSME को राहत प्रदान करने के लिए विवाद से विश्वास MSME को राहत योजना शुरुआत की है? व्यय विभाग वित्त मंत्रालय के किस विभाग ने? वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने, एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट ने, ठीक है ना। हाल ही में कोविड-19 अवधि के लिए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग MSME को राहत प्रदान करने के लिए विवाद से विश्वास MSME को राहत योजना शुरू की है। केंद्रीय कृषि और कल्याण मंत्रालय ने 23-24
फसल वर्ष के लिए कितना मिलियन टन खाद्यान्न उत्पन्न करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 332 मिलियन टन। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने 2023-24 फसल वर्ष के लिए 332 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पन्न करने का लक्ष्य रखा है। 45 नंबर देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के युवाओं को विदेशों में करियर बनाने में मदद करने के लिए मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना को मंजूरी दी है? उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार ने युवाओं को विदेशों में करियर बनाने की मदद करने के लिए मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना की मंजूरी दी है। कौन? उत्तराखंड। 46 देखिए, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने संविधान के पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह जीता? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान राजधानी कहाँ है? ताशकंद है। उसकी उज्बेकिस्तान राजधानी ताशकंद है। तो हाल ही में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने संविधान के पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह जीता है। सत्ताईस देखिए, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान मोचा का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? यमन के द्वारा। तो हाल फिलहाल में बंगाल खाड़ी में चक्रवात जो आया था, कौन? ये मोचा चक्रवात। मोचा का नामकरण किसने किया था? यमन ने किया था। तुर्की की मंजूरी के बाद कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बन गया? फिनलैंड। फिनलैंड जो है तुर्की की मंजूरी के बाद जो है नाटो का 31वां सदस्य बन गया। पहले नाटो में 30 सदस्य था देश, अब 31 हो गया। 49 नंबर देखिए, कांग्रेस के पूर्व नेता और डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आज़ाद की आत्मकथा किस नाम से विमोचन नई दिल्ली में किया गया? आज़ाद। कांग्रेस के पूर्व नेता डेमोक्रेटिक आज़ादी पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आज़ाद की कथा आज़ाद का विमोचन नई दिल्ली में किया गया। और लास्ट क्वेश्चन आइए 50 नंबर। 50 नंबर क्वेश्चन है, 10 अप्रैल 2023 को चुनाव आयोग ने किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया? आम आदमी पार्टी को। 10 अप्रैल 2023 को चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।